आज भक्तमाल की कथा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि कल हमने 24 अवतारों में से 12वें अवतार महाराज पृथु की कथा का श्रवण किया, उस पर मनन किया, चिंतन किया। आज हम श्री हरि के अवतार की कथा सुनेंगे। गज की प्रार्थना पर जब उन्होंने अवतार लिया, अवतरित हुए और गज की प्रार्थना को सुनकर उन्होंने उनके दुख का, कष्ट का निवारण करने का प्रयास किया। ये 24 अवतारों की कथा भक्तमाल के प्रारंभ में ही आ जाती है और 24 में से ये 13वां अवतार बताया गया है, श्री हरि का अवतार। तो ये कथा है, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक श्रेष्ठ नगर बताया जाता है। उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा समतल मैदान है और उसकी तराई में एक उद्यान है, एक बगीचा है ऋतुराज नाम से। ऋतुराज नाम का बगीचा है और वो भगवान वरुण का है। वरुण देव जल के देवता माने गए हैं वेदों में। तो जल के देवता का उद्यान है जिसका नाम है ऋतुराज। ये ऋतुराज उद्यान बड़ा ही सुंदर है, मनोरम है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरोवर भी है। पर्वत हैं चारों तरफ, घने जंगल हैं उन पर्वतों पर और उन पर्वतों से, जंगलों से घिरा हुआ ये उद्यान और उद्यान के बीचों बीच एक सरोवर। इस उद्यान में एक गजेंद्र रहता है। गजेंद्र हाथी, हाथियों का राजा समझ लीजिए और हाथियों का नेता समझ लीजिए। गजेंद्र रहता है पूरे अपने विलास के साथ, अपने हथनियों के साथ और भी दूसरे शक्तिशाली गजों के साथ। वो हाथियों का एक सरदार था, ऐसा समझ लीजिए। एक दिन, बहुत दिनों की तरह एक दिन, वो क्रीड़ा कर रहा था उद्यान में, जंगलों में, पर्वतों में और अपने रास्ते में आने वाले जितने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे उनको रोनता हुआ वो ये गजेंद्र क्रीड़ा कर रहा था। क्रीड़ा करते करते वो मद बहाने लगा और धूप होने के कारण वो थोड़ा व्याकुल भी हो गया। धूप से व्याकुल हुआ, मदोन्मत्त था और उसे प्यास लगी। प्यास लगी तो वो जल को खोजने लगा। जल खोजने के लिए उसने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और ये पता करने की कोशिश की कि जल किस तरफ होगा। तो जल को पता करने के लिए उसने हवा से ये सूंघा कि कमल के पुष्पों का पराग, उसकी सुगंध किस तरफ से आ रही है। उसने कमल पुष्पों के पराग की सुगंध को सूंघा और उस तरफ चल दिया, क्योंकि जहाँ कमल होंगे वहाँ पर जल भी अवश्य होगा। ऐसा सोचकर वह उस तरफ चल दिया और सरोवर के निकट आ गया। सरोवर में उसने स्नान किया, अपने श्रम को कम किया, अपनी प्यास बुझाई और फिर वो जल में क्रीड़ा करने लगा। बाकी हथनियों के साथ वो जल में क्रीड़ा करने लगा। क्रीड़ोन्मत्त था और उसी वक्त क्या हुआ, एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने, एक क्रोकोडाइल ने उसके पैर को पकड़ लिया, हाथी के पैर को पकड़ लिया। इतनी दृढ़ता से पकड़ा कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। अब अपने आप को जब छुड़ा नहीं पाया और ना सरोवर से निकल पाया तो बाकी की हाथी और हथनियां उसकी सहायता करने लगी। गज भी पूरी अपनी शक्ति लगा रहा था। गज के साथ के, गजेंद्र के साथ के बाकी हाथी और हथनियां भी पूरा प्रयास कर रहे थे और ग्राह भी अपना पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन वो ग्राह के चंगुल से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया।
कितने वर्ष तक ये चलता रहा? पुराणों का कथन है श्रीमद् भागवत में कि ये पूरा सिलसिला 1000 वर्ष तक चलता रहा। 1000 वर्ष बीत जाने के बाद जो गज था अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगा, बहुत टायर्ड हो गया था, थक गया था अब, और उसमें उत्साह बल नहीं था कि ग्राह से और भिड़ सके। तो विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। 1000 वर्ष तक तो संघर्ष कर लिया, लेकिन अब संघर्ष करने की उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। अब जब संघर्ष करने की शक्ति नहीं थी और देखा कि बाकी की हाथी और हथनियाँ भी उसकी सहायता करने में समर्थ नहीं हैं, तो उसे एक ही उपाय सूझा। उसने ये निश्चय किया कि ये तो विधाता की फांसी है, ये दैव है जो मेरा पैर को पकड़े हुए है, ये कोई सामान्य ग्रह नहीं है। तो उसने सोचा कि इस विधाता की फांसी को तोड़ने के लिए, विधाता के इस बंधन को तोड़ने के लिए मुझे विधाता की ही शरण में लेनी पड़ेगी। ऐसा निश्चय करके उसने एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण ली, श्री हरि की शरण ली और श्री हरि से प्रार्थना की, ये सोचकर कि श्री हरि से तो काल रूपी सर्प भी भयभीत रहता है। जो काल है, जो मृत्यु है, वो भी श्री हरि को के सामने नतमस्तक हो जाती है, काल भी श्री हरि के सामने नतमस्तक हो जाता है। तो फिर ये ग्रह तो मामूली चीज़ है, ये भी श्री हरि को अवश्य ही उस उनके प्रताड़ना में, उनके अनुशासन में आ जाएगा। गज ने प्रार्थना की परब्रह्म परमात्मा से, श्री हरि से, और उस प्रार्थना में उसने अपने संकट के निवारण के लिए भगवान से याचना की। याचना करते हुए उसे और तो कुछ दिखा नहीं। उसने उस सरोवर से एक कमल का पुष्प अपनी सूंड में ले लिया और उसे उठाकर, अपनी सूंड से उठाकर उसने श्रीमन नारायण की बड़े कष्ट के साथ पुकार की कि आपको नमस्कार है, आप मुझे इस कष्ट से निकालिए। आप गरुड़ का परित्याग कर कर, अपने वाहन का परित्याग कर कर आप जल्द ही यहाँ पहुँचिए और मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। और हुआ भी ऐसा ही। पुकार सुनते ही श्री विष्णु वहाँ आए और भगवान ने ग्राह के मुंह से गज का पैर, गजेंद्र का पैर निकाल दिया। और जैसे ही पैर निकाला, भगवान ने गजेंद्र के शरीर का स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श पाते ही उसका जितना भी अज्ञान था सब जाता रहा। अज्ञान जाने के साथ ही गजेंद्र के सब बंधन छूट गए और उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। सारूप्य मुक्ति मतलब उसका स्वरूप भी भगवान जैसा हो गया, उसका शरीर भगवान जैसा हो गया, चतुर्भुज रूप हो गया, 4 भुजाएं थीं उसकी अब गजेंद्र की, और जैसे वस्त्र, जैसे आभूषण श्री हरि धारण करते हैं, वैसे ही आभूषण और वस्त्र गज ने अब सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद धारण कर रखे थे। और फिर भगवान अपने पार्षदों के साथ ही उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। ये श्री हरि के अवतार की कथा है गजेंद्र की प्रार्थना पर। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ हमें समझना है, इसका गूढ़ अर्थ क्या है उसको हमें समझना है। सबसे पहले ऋतुराज नामक उद्यान, जो बाग था, जो उद्यान था जहाँ पर ये गजराज बाकी हथनियों के साथ और गजों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, उसका नाम इन्होंने बताया ऋतुराज। ऋतुराज मतलब वसंत। जब जीवन में हम युवा होते हैं तब हमें हर तरफ ऋतुराज जैसी परिस्थिति का अवलोकन होता है। सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, यौवन में होता है, तो उसको सब हरा दिखाई देता है, सब सुंदर दिखाई देता है और व्यक्ति कानूनमत भी हो जाता है। तो उस ऋतुराज नामक उद्यान में ये गज अपनी हथनियों के साथ पीड़ा करता है।
और बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का ये सरदार है, ये गजेंद्र। तो मदोन्मत्त है और कामोन्मत्त है और बलोन्मत्त है। हर प्रकार की उसकी जो ईष्णाएं हैं बढ़ी हुई हैं। लोक की ईष्णा, मान प्रतिष्ठा उसके पास है, क्रीड़ा की भूमि उसके पास है, क्रीड़ा की सामग्री उसके पास है, और उन क्रीड़ाओं में वो अपने अपने चरम यौवन की स्थिति में उसमें वो अपने आप को मस्त किए हुए है, उसी में अपने मन को अनुरक्त किए हुए है। और उस अनुरक्तता में वो क्या देखता है? कुछ नहीं। उसे केवल अपना आप दिखाई दे रहा है, अपनी हथनियाँ दिखाई दे रही हैं और अपना विहार दिखाई दे रहा है। वो ना उद्यान की परवाह करता है, ना पेड़ पौधों की, ना और जीव जंतुओं की। पेड़ पौधों को रोंदता रहता है, उद्यान चाहे बना रहे बिगड़ा रहे, उसका उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, उसका वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, केवल अपनी क्रीड़ा का ही ध्यान उसके पास है। जब कोई भी व्यक्ति वासनाओं पर फंसा रहता है तो एक न एक समय पर आकर उसे धूप और प्यास, भूख प्यास और धूप सताने लगती है। इस प्रकार से वासनाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी शारीरिक शक्ति किसी प्रकार से क्षीण होने लगती है। बुद्धि बल, तेज, इंद्रिय बल, बाहुबल कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो वो उस तेज की, उस बल की क्षीणता को कम करने के लिए, उसकी भरपूरी करने के लिए, पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार के सरोवर को खोजता है, किसी प्रकार के नई सोर्स को खोजता है, किसी नए प्रकार के साधन को खोजता है, जिससे कि उसका शारीरिक बल, बौद्धिक बल, उसका यौवन बना रहे। ऐसा प्रयास वो करता है, प्रयास करता है, और उस प्रयास में उसे लगता है कि वो सफल भी हो गया है। उसको सरोवर मिल जाता है, सरोवर रूपी कोई ऐसा स्रोत मिल जाता है जिससे कि उसकी प्यास बुझ जाती है, धूप से जलता हुआ शरीर भी अब शीतल हो जाता है। लेकिन ये सारी दुख तकलीफ़ें ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहती। क्या होता है, उसी सरोवर में काल नामक ग्रह उसे आके पकड़ लेता है। काल नामक ग्रह के पकड़ने पर बहुत व्याकुल होता है, बहुत भयभीत होता है और अपना पूर्ण रूपेण प्रयत्न करता है। कब तक? 1000 वर्ष। शास्त्रों में जहाँ पर किसी अनगिनत वस्तु की बात की गई, काल की गणना की गई, उसे सहस्र कह दिया जाता है, 1000 कह दिया जाता है। पुरुष सूक्त में भी आया है, सहस्रीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपाद, की पुरुष के, परम पुरुष के 1000 सिर हैं, 1000 उसकी आंखें हैं, 1000 उसके हाथ पांव हैं। तो यहाँ पर 1000 को हमें अनिश्चित काल, बहुत लंबा समय ऐसे लेना चाहिए। 1000 वर्ष को लिटरली 1000 ईयर्स नहीं लेना चाहिए, बहुत लंबा समय है। बहुत लंबे समय तक व्यक्ति अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार से काल का ग्रास बनता ही रहता है। अनंत समय तक व्यक्ति, जीव काल का ग्रास बनता रहता है, पीड़ित होता रहता है, अपने आप को काल के मुख से बचाने की बहुत बहुत प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। अपने शारीरिक बल से नहीं छुड़ा पाता, अपने बौद्धिक बल से नहीं छुड़ा पाता, और ना ही गज की यहाँ पे हथनियाँ और बाकी हाथियों से छुड़ा पाते हैं। जब काल गज का पांव पकड़ता है तो किसी भी प्रकार की शक्ति, किसी भी प्रकार के मित्र, किसी भी प्रकार के पारिवारिक संबंध उसके काम नहीं आते। काल के आगे ये सब नगण्य हैं, इन किसी का बस नहीं चलता। जब काल के आगे, ग्रह नामक काल के आगे गज का कोई बस नहीं चला, और ना ही गज के और किसी प्रकार के स्रोत काम आए, ना उसकी गज पत्नियाँ काम आई, ना बाकी विशाल गज, बलशाली गज काम आए, तो गजराज ने फिर सोचा कि अब तो मुझे श्री हरि की शरण में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काल से अगर छूटना है तो हमें महाकाल की शरण लेनी ही पड़ेगी। कालातीत जो है,
उसी की शरण से काल से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप विचार करें तो किसी भी प्रकार की वस्तु, व्यक्ति जो हमारे संबंध में है, हमें लगता है कि हमारे संबंध में है, वो काल से परे नहीं है, वो काल की सीमाओं से बंधी हुई है। हमारे पास किसी प्रकार की प्रतिष्ठा है, धन है, किसी प्रकार का द्रव्य है, किसी प्रकार की और हमारे परिवार है, माता पिता, भाई बंधु, सखा, ये सब काल की गति से बंधे हुए हैं। कोई भी ऐसी शक्ति हमारे पास नहीं है जो कि काल की गति से बंधी ना हुई हो। ये सब शक्तियाँ, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी किसी काल में प्रकट हुआ है और किसी काल में जाकर वो विलीन हो जाएगा। तो अगर हमें काल से मुक्ति पानी है तो किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसी शक्ति की हमें शरण लेनी पड़ेगी जो कि काल से बंधी हुई ना हो। अगर काल से बंधी हुई खुद है तो वो हमें कैसे मुक्ति दिला सकती है काल से? जिसे बांध रखा है आदि अंत समय गति ने सीमाओं से, वो क्या कभी स्वीकारेगा मुक्ति सभी सीमाओं से? सीमाओं में जो खुद बंधा हुआ है वो आपको सीमा से परे नहीं लेके जा सकता। तो ऐसा क्या है जो सीमा से परे है? ऐसा क्या है जो काल से परे है? वो है परब्रह्म। ये जो परब्रह्म परमात्मा है, ये काल की गति से परे है। जब उसकी शरण में जाएंगे तभी हम काल की ग्रास से, काल का ग्रास होने से अपने आप को बचा पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, गज के साथ उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो सत्संगियों, इस श्री हरि अवतार की कथा में हमें यही देखने को मिलता है कि यौवन में हम मदोन्मत्त रहते हैं, विषयों में संलग्न रहते हैं, वासनाओं को प्रबल बनाते रहते हैं और उनके चलते अपनी शारीरिक शक्ति को क्षीण कर लेते हैं, मानसिक शक्ति को, अपनी बौद्धिक शक्ति को भी क्षीण कर लेते हैं। ये जब शक्तियाँ जब क्षीण होती हैं तो इनकी भरपाई के लिए फिर हम किसी प्रकार का साधन ढूंढते हैं। उस साधन से हमें थोड़े समय के लिए तो विश्राम मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा समय तक हमें काल से तो कोई बचा नहीं सकता। काल तो हमेशा हमारा पैर पकड़ने के लिए तैयार रहता है ग्राह के रूप में, और जब तक वो पैर पकड़ने के लिए तैयार है तब तक हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये संघर्ष काल और जीव के बीच में निरंतर चलता आ रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक हम परब्रह्म परमात्मा की शरण में नहीं जाते और अपने आप को इस काल की सीमा से, हरि कृपा से, हरि के सानिध्य से, हरि की उपासना से अपने आप को मुक्त नहीं करते। तब तक हम इस काल के चक्र में अनंत काल तक घूमते ही रहेंगे। शरण में जाएं, हरि शरण में जाकर हरि की उपासना करें, हरि का भजन करें, हरि से प्रार्थना करें कि हमें इन सब प्रकार की क्लेशों से, द्वंद्वों से, मानसिक कष्टों से, शारीरिक कष्टों से हमारा निवारण कीजिए और हमें काल से परे ले जाइए, वहाँ जहाँ पर असीम आनंद है, असीम शांति है और असीम सुख है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और कल की कथा में हम श्री हंस के अवतार की चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही गूढ़ विषय है। हंस अवतार एक बहुत ही गूढ़ विषय है और हंस अवतार में जो चर्चा हुई है सनकादि ऋषियों के साथ, हंस भगवान की, भगवान का हंस रूप में अवतार होता है, हंस भगवान की, और अपने ये सनकादि ऋषियों की चर्चा हुई है वहाँ पर। उस चर्चा से हमें अध्यात्म ज्ञान की कुछ ऐसी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है जो अपने आप में अनुपम है। तो कल श्री हंस अवतार की कथा का हम मनन चिंतन करेंगे और अगर समय रहा तो मनु अवतारों का भी चिंतन कल किया जाएगा। लेकिन आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। अब बस मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आज की कथा को विश्राम दिया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।